नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 6 अगस्त। तो लास्ट के 2 दिन से मैं करंट अफेयर आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर सका था। तो आज हम 6 अगस्त में 5 अगस्त तथा 4 अगस्त की करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन मिक्स हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में भारत हिस्सा नहीं लेगा? तो ये महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप मतलब कि स्क्वैश चैंपियनशिप का ये विश्व कप होने वाला था महिला टीम का, और ये कहाँ आयोजित होने वाला था जिसमें कि भारत की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी? तो ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होने वाला था इसी वर्ष में। तो इसी वर्ष आयोजित होने वाले स्क्वैश चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में भारत की जो महिला टीम है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगी? तो इसके विभिन्न रीज़न हैं, जैसे कि कोविड-19 के चलते जो भी खिलाड़ी हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। तो इसी के कारण स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मलेशिया में आयोजित होने वाली जो स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता है, इसमें भारतीय टीम के द्वारा हिस्सा नहीं लिया जाएगा। क्यों हिस्सा नहीं लिया जाएगा? तो कोविड-19 महामारी के दौरान। बात करेंगे मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी रिगेट, मलेशिया की जो राजधानी है वो तो कुआलालंपुर में है, मुद्दा है यहाँ की रिगेट। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहिउद्दीन यासीन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि इसी वर्ष अपॉइंटमेंट हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान 2020-21 का जो शुभारंभ भी किया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा इसके साथ साथ जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्हीं के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, और इस प्रोग्राम को स्कूली छात्रों के बीच साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक की कक्षाओं के लिए चलाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान 2020-21। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो ये खादी व ग्रामोद्योग जो आयोग है उसके द्वारा ये खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स बनाए गए हैं, और इन बॉक्स को जो लॉन्च किया है वो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नितिन गडकरी ये कौन है? तो वर्तमान समय में ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, इसके साथ साथ ये MSME मंत्री भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा इन बॉक्सों को लॉन्च किया गया है, और इस बॉक्स में सिल्क के बनाए हुए मास्क, इसमें मतलब कि इस बॉक्स में सिल्क के बनाए गए मास्क अलग अलग रंगों में उपलब्ध हैं। एक बॉक्स में 4 मास्क हैं और अलग अलग रंगों में ये उपलब्ध हैं। और इनकी विशेषता क्या है? तो ये 3 लेयर वाले मास्क हैं, और इनके लिए धुलकर हम लोग दोबारा से इसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये पूर्णतः रीयूजेबल मास्क हैं। अब बात करेंगे खादी व ग्रामोद्योग आयोग की। तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग इंग्लिश में बोलते हैं खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है, और चेयरमैन कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। और 1-2 दिन पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन और भी नोट कराया था कि भारत का जो सशस्त्र सीमा बल है जिसका नाम है ITBP। तो ITBP अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो उत्पाद होंगे उनकी बिक्री भी करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस पावर और जेरा ये क्या है? तो ये जापान की एक ऊर्जा कंपनी है, मतलब कि जापान की ऊर्जा क्षेत्र की एक कंपनी है जेरा, और भारत की है रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर और जेरा ने किस देश में नेचुरल गैस पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता जो किया है रिलायंस पावर और जेरा ने, ये समझौता तो इन दोनों ने किया है। और ये जो नेचुरल गैस पावर प्लांट होगा ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में स्थापित किया जाएगा। तो ये जेरा जो कि जापान की एक ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है, और भारत की रिलायंस पावर के द्वारा बांग्लादेश में नेचुरल गैस पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है। और ये जो प्लांट होगा वो 745 मेगावाट का होगा, और ये नेचुरल गैस पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। और ये जो प्लांट स्थापित किया जाएगा इसमें 49% जो हिस्सेदारी रहेगी वो जेरा की रहेगी, मतलब कि जो जापान की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है जेरा, इसकी 49% की हिस्सेदारी होगी, और भारत की जो रिलायंस पावर कंपनी है इसके द्वारा 51% की इसमें हिस्सेदारी होगी। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो राजधानी ढाका में है, मुद्दा है टका। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला हामिद। अगर बात करेंगे बांग्लादेश की, तो अभी बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विक्रम दुरई स्वामी।
और उसके साथ साथ बात करें तो भारत ने अभी बांग्लादेश के लिए 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भी सौंपे हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे तो बांग्लादेश सेना के अभी प्रमुख बने हैं, इनका क्या नाम है, तो मोहम्मद शाहीन इकबाल उनका नाम है। और उससे पहले बात करें तो बलि दिए जाने वाले जो पशु हैं तो उनकी क्रय बिक्री मतलब कि उनकी ख़रीदारी तथा उनकी बिक्री के लिए डिजिटल हाट नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। किसने, तो ये बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो भारत एयर फाइबर सर्विसेज है इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। और इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है संजय धोत्रे। ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। तो इन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। और ये महाराष्ट्र के अकोला नामक स्थान पर इसके लिए स्थापित किया गया है। तो अब इससे होगा क्या और इसके लिए क्यों स्थापित किया गया है? तो BSNL मतलब कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा डिजिटल इंडिया की पहल के रूप में भारत में एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत करने के लिए इस सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। और इसके माध्यम से होगा क्या, तो BSNL के द्वारा वहाँ के लोग मतलब कि उसके आसपास के जो भी लोग हैं तो उन लोगों के लिए सबसे तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो राजधानी मुंबई में है। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है जिसका नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। और महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन और भी है तो मैंने यही नोट कर रखा है। वो क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने फल व सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ साथ प्रसंस्करण में सुधार करने के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है मैग्नेट प्रोजेक्ट। तो ये मैग्नेट प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। और इसका मेन मकसद क्या है, तो फल व सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना व प्रसंस्करण में सुधार लाना। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% की जो धनराशि होगी वो ADB द्वारा प्रदान की जाएगी और 30% की जो हिस्सेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट इसमें लगाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ई रक्षाबंधन नामक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये ई रक्षाबंधन नामक एक ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ये जो अभियान है वो 1 माह तक ये अभियान चलाया जाएगा। और ये चलाया क्यों जा रहा है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को साइबर क्राइम संबंधी जागरूकता प्रदान की जाएगी। और इसमें विभिन्न संगठनों के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि CID हो गया, FM रेडियो हो गया, और इसके साथ साथ जो साइबर पीस फाउंडेशन है मतलब कि साइबर पीस फाउंडेशन है। तो ये सब संस्थाएं मिलकर इस प्रोग्राम के लिए चला रही है जिसका नाम है ई रक्षाबंधन। मतलब कि जो भी साइबर क्राइम होते हैं महिलाओं पर या बच्चों पर, तो उस साइबर क्राइम को रोकने के लिए तथा लोगों के लिए साइबर क्राइम संबंधी जागरूकता प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक बात और बता दूं कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, आंध्र प्रदेश के मतलब कि ऐसे मान के चलिए जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य की जो 3 राजधानी बनाएगा, जैसे कौन कौन बनाएगा, तो एक हैदराबाद, दूसरी अमरावती और तीसरी कन्नूर। तो उसको लेकर उसने एक विधेयक भी पारित कर दिया है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश, तो राजधानी कहाँ है, हैदराबाद में है, और प्रस्तावित राजधानी कहाँ है, अमरावती है। और एक राजधानी और भी बनाई जाएगी जिसका क्या नाम है, उसका नाम है कन्नूर। और उस समय जब कन्नूर बनेगी तो यहाँ से हैदराबाद हट जाएगी, हैदराबाद की जगह क्या हो जाएगी, तो वो विशाखापट्टनम हो जाएगी। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और चीफ जस्टिस कौन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, तो ये हैं JK माहेश्वरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों आज जो स्टेट है, तो स्टेट से संबंधित हम करंट अफेयर की जो भी रिवीजन है वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकती है क्योंकि 3 दिन की ये करंट अफेयर है, तो ये हम और किसी दिन रिवीजन कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिभूति बाजार के लिए आभासी संग्रहालय का मतलब होता है वर्चुअल म्यूजियम के स्थापना की घोषणा की है? तो प्रतिभूति बाजार के लिए वर्चुअली म्यूजियम के जो स्थापना की घोषणा की है वो किसने की है, सेबी ने। सेबी मतलब कि होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के द्वारा आभासी संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो रक्षा वर्चुअली संग्रहालय के माध्यम से ये जो आभासी संग्रहालय है, तो ये जो आभासी संग्रहालय है
तो इस वर्चुअली संग्रहालय के माध्यम से इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में जो भी अचीवमेंट और उनके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट किए गए हैं उन सब की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और हालांकि ये वर्चुअली है तो कैसे पहुंचाई जाएगी, तो फ़ोटोज़ के द्वारा, मीडिया के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, या फिर वीडियो क्लिपिंग हो गई, पेंटिंग हो गई। चूँकि आवासीय संग्रहालय है तो इन्हीं सब के माध्यम से जो भी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है उसमें जो भी अचीवमेंट व डेवलपमेंट किए गए हैं तो उन सब की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बात करें सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 की जाँच हेतु यात्रियों के लिए फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित की गई है? तो ये जो फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली है ये स्थापित की गई है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोविड-19 की जांच के लिए यात्रियों के लिए फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली लॉन्च की गई है। अब इससे होगा क्या, तो उस एयरपोर्ट पर जो भी तैनात कर्मचारी हैं तो उनके द्वारा जो भी उस एयरपोर्ट पर जो भी लोग आएंगे तो उनकी फीवर स्क्रीनिंग की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है? तो ये रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो विकसित किया गया है वो IIT मद्रास जो संस्थान है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के माध्यम से होगा क्या, तो इस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के मरीजों की निगरानी की जाएगी। मतलब कि निगरानी का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है वो कोविड-19 जो पेशेंट है उसकी रियल टाइम जानकारी देगा, जैसे कि मरीज़ का टेम्परेचर हो गया, इसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल मरीज़ का कैसा है, उसके बाद मरीज़ की जो श्वसन दर है, उसकी हृदय गति संबंधी ये सारी जानकारी प्रदान करेगा। और ये सिस्टम रीयूजेबल है, मतलब कि इस सिस्टम का प्रयोग अगर एक मरीज़ पर किया जाए तो इस सिस्टम के माध्यम से इस सिस्टम के लिए दोबारा किसी मरीज़ की निगरानी भी की जा सकती है। मतलब कि ये जो एक मरीज़ की निगरानी की जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मरीज़ की निगरानी की जाए, तो ये रीयूजेबल है, मतलब कि इससे दूसरे व्यक्ति की भी निगरानी की जा सकती है। बात करेंगे IIT मद्रास की। तो IIT मद्रास तो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो क्यों चर्चा में रहा है, तो अभी आपके लिए पता होगा जो MHRD जो मंत्रालय है, मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा NIRF अभी रैंकिंग जारी हुई थी और इसमें ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा था। भारत की पहली जो हाइपरलूम प्रतिस्पर्धा होगी उसकी मेज़बानी IIT मद्रास ही करेगा। और इसके साथ साथ कैरियर बैक टू वुमेन नामक पहल की शुरुआत की थी इसने IIT मद्रास ने, किसके लिए, तो महिलाओं के लिए। और उसके साथ साथ बात करें तो IIT मद्रास ने अभी प्रोग्रामिंग डेटा और साइंस में BSc प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन BSc डिग्री को शुरू करने वाला दुनिया का पहला संस्थान भी बना है। कौन, तो ये IIT मद्रास ही बना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच पॉलिसी के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो लघु अवधि की जो कोरोना कवच पॉलिसी हैं उनके लिए 3 कंपनियों के साथ जो समझौता किया है वो किया है कैनरा बैंक ने। आपके लिए पता होगा तो कुछ समय पहले IRDAI के द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि जो भी बीमा कंपनियां हैं तो वो बीमा कंपनियां ग्राहकों के लिए सूक्ष्म अवधि की कोरोना कवच पॉलिसी प्रदान करेंगी। तो इसी के तहत जो कैनरा बैंक है उसने लघु अवधि की कोरोना कवच पॉलिसी के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। अब बात करेंगे कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक की जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में है, कर्नाटक में। और इसके MD तथा CEO कौन है, तो इनका नाम है LV प्रभाकर और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और जो 3 बीमा कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जो कैनरा बैंक ने 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है उनमें पहली है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और तीसरी है HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन 3 बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कैनरा बैंक ने समझौता किया है। और इसकी अगर बात करें तो ये जो बीमा पॉलिसी है ये कम से कम 300 रुपये के प्रीमियम से इसकी शुरुआत होगी और अधिकतम ये 9.5 माह के लिए होगी। और इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बुजुर्गों तथा दिव्यांगों के लिए उनके घर पर ही नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? तो दिव्यांगों तथा बुजुर्गों के लिए उनके घर पर ही जो नकदी पहुंचाने का फैसला किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। आपके लिए पता होगा कि जो भी बुजुर्ग या फिर जो दिव्यांग
लोग होते हैं, जब वो लोग बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में अपनी पेंशन या फिर जो भी रकम होती है वो अगर निकालने के लिए जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं परेशानियों का निपटान करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने अब ये फैसला किया है कि जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के साथ साथ जो भी दिव्यांग लोग हैं, उनकी जो नकदी है उनके घर पर ही पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बुजुर्ग लोग जो होंगे या फिर दिव्यांग लोग जो भी होंगे तो उनके द्वारा फ़ोन में या पोस्ट ऑफिस में फ़ोन करना पड़ेगा और जितनी भी धनराशि उन्हें चाहिए वो उनके लिए बतानी पड़ेगी। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और बता दूं कि उड़ीसा में अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अग्निशम सेवा ऑनलाइन। तो अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। ये पोर्टल क्या है तो आपके लिए पता होगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उनके लिए फायर कैपेसिटी झेलने के लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है कि वो जो भी बिल्डिंग है वो आग की क्षमता को सह सकती हैं। तो उसी सर्टिफिकेट को प्रदान करने के लिए ये ऑनलाइन, मतलब कि उन्हीं बिल्डिंगों के लिए अब उसी का ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाया करेगा। बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और उड़ीसा जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है। तो हाल ही में आपके लिए पता होगा कि ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 जो रेस हुई है और ये इस सीज़न की चौथी फार्मूला 1 रेस है जिसका नाम है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। और ये जो फार्मूला 1 रेस है वो जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं, तो ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। तो इन्हीं के द्वारा इस सीज़न की जो चौथी फार्मूला 1 रेस है जिसका नाम है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये रेस इनके द्वारा जीत ली गई है। बात करेंगे जो इस सीज़न की जो पहली फार्मूला 1 रेस कौन सी थी, तो वो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स थी और वो जीती थी वाल्टेरी बोल्टास ने। किसने जीती थी? वाल्टेरी बोल्टास ने जीती थी। दूसरी थी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और तीसरी थी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। और ये चौथी है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये भी जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। मतलब कि अभी तक 4 फार्मूला 1 रेस हो चुकी हैं जिसमें कि 3 जीत ली हैं लुइस हैमिल्टन ने और 1 जीत ली है वाल्टेरी बोल्टास ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये 100% अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन प्लांट है और ये स्थापित किया गया है स्पेन में। कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्पेन में स्थापित किया गया है। और इसके लिए किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसके लिए सेबिक एक कंपनी है सऊदी अरब की, उसके द्वारा स्थापित किया गया है। सेबिक का मतलब होता है सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। तो सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के द्वारा ये प्लांट जो है वो स्पेन में स्थापित किया गया है और ये 100% अक्षय ऊर्जा पर संचालित होने वाला प्लांट है। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये होता है ऐसे स्रोत जिनसे कभी भी ऊर्जा आना बंद ना हो। जैसे कि हवा है, हवा भी अक्षय ऊर्जा में ही आती है। जैसे हवा है, उसके बाद जैसे हवा से हम लोग लेते हैं पवन ऊर्जा और सूर्य से आने वाली जो लाइट है उससे लेते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। तो ये ऐसी ऊर्जा हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो उन्हीं के लिए बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु ये जो संजीवनी नामक ऐप है, ये ऐप लॉन्च किया है बिहार राज्य की गवर्नमेंट ने। तो बिहार राज्य की सरकार के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संजीवनी। बात करें इस ऐप की, तो ये ऐप भारत सरकार का जो आरोग्य सेतु ऐप है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। ये ऐप लोगों को कोविड-19 के प्रसार को कम करने हेतु विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करेगा। इस ऐप के माध्यम से आप क्या क्या पता कर सकते हैं, तो कोविड-19 संबंधी कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है ये भी आप मालूम कर सकते हैं, कितने मरीज अभी अवेलेबल हैं। तो ये सब जो भी आरोग्य सेतु ऐप जानकारी देता था तो उन्हीं की तरह ये भी जानकारी प्रोवाइड किया करेगा। और हालांकि ये लॉन्च किया है बिहार राज्य की गवर्नमेंट ने। और बिहार राज्य से अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, मैंने यहाँ भी नोट कर रखा है। तो केंद्रीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं। तो केंद्रीय मंत्री में किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इसके साथ साथ ये MSME मंत्री भी हैं नितिन गडकरी। इनके द्वारा बिहार में महात्मा गांधी जो सेतु है उस पर नवनिर्मित पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया गया है।
इसके कहने का मतलब ये है कि जो बिहार में महात्मा गांधी सेतु है उस पर नवनिर्मित पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। और गंगा नदी पर नवनिर्मित लेन के निर्माण के बाद पटना व हाजीपुर के जो बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी। और ये जो निर्माण किया गया है वो NH-19 मतलब कि नेशनल हाईवे 19 पर ये 5.5 किलोमीटर स्टील से निर्मित किया गया है। हालांकि पहले ये कंक्रीट वगैरह से निर्मित था, लेकिन उसको तोड़कर ये 5.5 किलोमीटर तक स्टील से निर्मित किया गया है। और इससे एक बात और बता दूं, ये जो निर्माण किया गया है इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो IIT रुड़की के द्वारा इस पुल का डिज़ाइन तैयार किया गया है। और बात करेंगे बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, और बिहार का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार नहीं है, यहाँ संजय करोल, क्या नाम है तो उनका नाम है संजय करोल, ये कुमार काट देना, संजय करोल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए एरियल सीडिंग तकनीकी का प्रयोग किया है। तो ये अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए और उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एयर सीडिंग तकनीकी का प्रयोग किया है हरियाणा राज्य की गवर्नमेंट ने। अब बात करें ये जो एरियल सीडिंग तकनीकी है, ये तकनीकी क्या है, तो इस तकनीकी में हवाई जहाज़ हो गया या फिर ड्रोन जो हो गए, तो उनके माध्यम से जो सीड का मतलब होता है बीज, जो बीज होती हैं तो बीज की बॉल बनाई जाती है और बीज की बॉल बना के उनके लिए ड्रोन या हवाई जहाज़ से ऊपर से गिराया जाता है। और बीजों के साथ साथ मिट्टी हो गई, खाद हो गई, या फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके लिए ऊपर से उनका छिड़काव किया जाता है। तो यही किया गया है कहाँ पे, तो अरावली क्षेत्र में, और ये छिड़काव किया गया है। और वर्षा आने पर ये जो सीड होंगे, मतलब ये जो बीज होंगे वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये अंकुरित होंगे तो सीधी बात है कि हरित आवरण को बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा राज्य का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना को लॉन्च किया गया है। तो ये ग्रीन एजी जो परियोजना है इसको लॉन्च किया गया है मिजोरम राज्य में। हालांकि ये 5 राज्यों में लॉन्च की जानी है, तो ये सबसे पहले मिजोरम में की गई है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड। तो ये 5 राज्यों में ये ग्रीन एजी परियोजना को लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैकल्टी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैकल्टी द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैकल्टी करेगी। और इसके लिए लॉन्च किया क्यों गया है, तो भारतीय कृषि को एक स्थायी परिवर्तन के रूप में उत्प्रेरित करने के लिए। इसका मतलब ये है कृषि से जो होने वाली उत्सर्जन है उनको कम करने के लिए तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस ग्रीन एजी परियोजना को लॉन्च किया है मिजोरम में। बात करते हैं मिजोरम, तो राजधानी आइजोल में है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और मिजोरम का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में लगता है, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। तो ये मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं तेलंगाना राज्य की सरकार ने अपने राज्य में। और ये जो मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र इनसे होगा क्या, तो राज्य सरकार ने राज्य की जो कुछ बसें हैं उनमें मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र बनाए हैं। और ये बसें जो हैं वो जगह जगह जाकर लोगों का सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि कौन व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और कौन व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। बात करेंगे तेलंगाना की, तो राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली रोबिना एसटी किस देश की हैं। तो दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली जो रोबिना एसटी हैं वो किस देश की हैं, तो ये अमेरिका की हैं। और ये जो रोबिना एसटी हैं इन्होंने हाल ही में 99 वर्ष की आयु में फ़्लाइट उड़ाई है। और ये 99 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी लाइफ की लास्ट बार फ़्लाइट उड़ाई है। तो इतनी उम्र में फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली ये पहली महिला बनी है, जिनका नाम है रोबिना एसटी। ये किसकी हैं, तो ये अमेरिका की हैं। हालांकि ये इंस्ट्रक्टर और पायलट पहले से ही हैं, लेकिन इतनी उम्र में अभी तक फ़्लाइट किसी ने नहीं उड़ाई है। बात करेंगे अमेरिका की, तो राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। मुद्दा है यहाँ की डॉलर, और राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका से एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि जो भारत के बाहर पहली जो योग यूनिवर्सिटी बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो वो अमेरिका में ही बनेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, तो 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने
जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए जो भारत ने समझौता किया है वो किया है ब्रिटेन देश के साथ में। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है। मुद्रा है यहाँ के पौंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के बोरिस जॉनसन। और जो बोरिस जॉनसन के ही द्वारा अभी राजेंद्र सिंह के लिए पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना है, ये कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये फ्रांस में स्थापित की जा रही है। बात करेंगे फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस में है। मुद्रा है यहाँ की यूरो और राष्ट्रपति है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट जारी की गई है? तो लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट जो जारी की गई है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हर तीन बच्चों में से एक बच्चे में ब्लड में, मतलब कि हर 3 बच्चे ले लें तो उन 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या फिर इससे ज़्यादा लेड उपस्थित है। बात करेंगे यूनिसेफ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और हेड कौन है? तो हेड है हेनरिएटा एच फोरे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एमएसएमई मंत्रालय ने किस लघु उद्योग से जुड़े कारीगरों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत जो एमएसएमई मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। उन्होंने लघु उद्योग, मतलब कि ये पूछा गया है कि किस लघु उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अगरबत्ती निर्माण के क्षेत्र में जुड़े हुए कारीगर हैं, तो इन्हीं के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है एमएसएमई मंत्रालय ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत। और ये है क्या? तो कोविड-19 के कारण जो भी अगरबत्ती निर्माण से संबंधित जो भी कारीगर थे, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उन कारीगरों में से 200 जो कारीगर हैं, उन लोगों के लिए 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने वाली मशीन प्रदान की जाएंगी। इसके साथ साथ 40 मिक्सिंग मशीन भी प्रदान की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो खादी व ग्रामोद्योग आयोग है, तो उस आयोग के द्वारा जो इन लोगों के लिए जो मशीन प्रदान की गई हैं, उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ कच्चा माल भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने, मतलब कि गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है उत्तर प्रदेश का। और ये क्यों दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो वन विभाग है, उसने राज्य के 8 जिलों में वृक्षारोपण अभियान चलाया था। और इस अभियान के तहत एक घंटे में 200 जो 8 ज़िले थे, उन 8 ज़िले के 240 स्थानों पर एक साथ 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे, जिसके बाद ये गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश ने। अब क्या हुआ था? तो एक घंटे में जो 8 ज़िले थे, उन 8 ज़िले के 240 स्थानों पर एक साथ 25 करोड़ वृक्ष लगाकर उत्तर प्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल यही हैं, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में ईजिंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये एक डिजिटल समिट थी और भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में सुधार लाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। और भारतीय उद्योग परिसंघ ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया था। बात करते हैं इसके उद्घाटन की, तो उद्घाटन किया गया था जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इसके साथ साथ ये रेल मंत्री भी हैं, तो इनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। बात करेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ की, मतलब कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, तो स्थापना 1895 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय कोटक। उदय कोटक ये कौन है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी तथा सीईओ हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? तो पहली व्यापार माला एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई है वो किस रेलवे जोन ने चलाई है? वो उत्तर रेलवे ने चलाई है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है उत्तरी रेलवे का।
तो ये एक प्रकार की मालगाड़ी है जिसमें कि 46 वैगन लगे हुए थे। 46 का मतलब 46 डिब्बे इसमें लगे हुए थे और इसमें गेहूँ हो गया, चावल हो गया या फिर जो खाद्यान्न सामग्री थी तो उसी को भरकर इसे चलाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 2 माह की अंतरिक्ष यात्रा करके वापसी की है? तो ये हैं डॉग हल्ले व बेन कैन। तो ये जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं ये 2 माह पहले जो नासा की अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है वहाँ पर गए थे, अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने की थी, मतलब कि अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष में जाने के बाद अब ये 2 माह की अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद ये सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं। बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अभी नासा ने घोषणा भी की है कि अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखेगा? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखेगा। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? तो डॉक्टर और मरीज के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए जो रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने उसका नाम है रक्षक। क्या नाम है? तो ये रक्षक नाम से एक रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने और डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित कराने के लिए इसके लिए विकसित किया गया है। बात चलिए इंडियन रेलवे की। तो मंत्री कौन है? तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल। और बात करें तो इंडियन रेलवे से एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यही नोट कर रखा है। जो इंडियन रेलवे है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के जो 3 ज़िले हैं, 3 ज़िले कौन कौन से? एक भोपाल है, दूसरा नरसिंहपुर है और तीसरा है जबलपुर। तो इन 3 ज़िलों में मतलब कि मध्य प्रदेश के ये जो 3 रेलवे स्टेशन हैं, इन 3 रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है। स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है मध्य प्रदेश की 3 रेलवे स्टेशनों पर। किसने? भारतीय रेलवे ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने सक्रिय ज्वालामुखी की जो खोज की है वो शुक्र ग्रह पर की है। बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह के लिए पृथ्वी का भाग्नि ग्रह बोलते हैं। सुबह तथा भोर का तारा, सुबह मतलब कि भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी इसे बोलते हैं और सबसे गर्म ग्रह भी यही है। कौन? शुक्र ग्रह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित थोड़ी यूरुलिप्पारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया है? तो ये थोड़ी यूरुलिप्पारा की जो पहाड़ियाँ हैं जिनके लिए अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। बात करेंगे केरल की। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पी विजयन है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस माणिकमाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदन का सदस्य बनाया गया है? तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदन है ब्रिटिश संसद का, जिसका कि सदस्य बनाया गया है किस क्रिकेटर को? तो इनका नाम है यान बॉथम। तो यान बॉथम जो क्रिकेटर हैं इनके लिए ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदन का सदस्य बनाया गया है। जो ब्रिटेन की संसद है वो 2 सदन वाली संसद है। एक तो है यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स, क्या नाम है इसका? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसके लिए प्रभु सदन के नाम से जानते हैं। किसके सदन के नाम से? तो प्रभु सदन के नाम से जानते हैं। और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या नाम है? तो उसका हाउस ऑफ कॉमन्स उसका नाम है, उसके लिए आम सदन के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन की संसद का जो प्रभु सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो इसी का सदस्य बनाया गया है क्रिकेटर यान बॉथम के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेनेडिक्ट होबेर्ट्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो बेनेडिक्ट होबेर्ट्स ये जर्मनी देश के फुटबॉलर हैं, तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। और 2014 में जो जर्मनी के द्वारा जो फुटबॉल विश्व कप जीता गया था उस टीम में ये सदस्य भी थे, मतलब कि उस टीम के ये सदस्य थे बेनेडिक्ट होबेर्ट्स, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। बात करेंगे जर्मनी की। तो राजधानी बर्लिन में है, मुद्रा यूरो है और फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जर्मनी की चांसलर कौन है? तो उनका नाम है एंजेला मार्केल। क्या नाम है उनका? तो एंजेला मार्केल उनका नाम है, जो कि दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप पर बरकरार है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32वें क्वेश्चन में निधन है, तो मैंने निधन सभी साथ में लिखे हैं। एक निधन हुआ है नुसरत जहीर का, तो ये उर्दू भाषा के फेमस लेखक थे, इनका निधन हो चुका है। दूसरा निधन हुआ है पी मणिक्यला राव का, ये कौन थे? तो पी मणिक्यला राव, इनका निधन अभी कोविड-19 के चलते हुए हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री थे, मतलब कि 2017 और 18 के बीच में जो चंद्रबाबू नायडू की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे थे। उसके बाद कमल रानी बनूड़ का निधन हुआ है,
इनका निधन भी कोविड-19 के चलते ही हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है, तो उस कैबिनेट की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। इनका नाम है कमल रानी वरुण, और ये कानपुर के जो घाटमपुर है, घाटमपुर विधानसभा सीट है, तो वहाँ से विधायक भी थी कमल रानी वरुण। और एक निधन हुआ है अशोक मुस्तफ़ी। अशोक मुस्तफ़ी ये इम्पोर्टेंट निधन है। ये कौन थे? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेट के जो कप्तान थे सौरव गांगुली। अभी कौन है? तो ये बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इनके ये कोच थे अशोक मुस्तफ़ी। इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33वां क्वेश्चन है, तो 33वें क्वेश्चन में अवार्ड है, अवार्ड या फिर सम्मान है। तो इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चयनित हुए हैं, इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये चयनित हुए हैं जॉर्डन हेंडरसन। शायद ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पिछली बार लिखा चुका हूँ, हाँ लिखा दिया है, कोई बात नहीं। तो इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए चयनित की गए हैं जॉर्डन हेंडरसन। ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं तथा इस टीम से ये खेलते हैं। तो अभी आपके लिए पता भी होगा कि लिवरपूल फुटबॉल जो क्लब है, इसके द्वारा प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब भी जीता गया था। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है प्रेम भाटिया पुरस्कार। तो प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं दीपांकर घोष। दीपांकर घोष ये कौन है? तो ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं। तो कोविड-19 प्रभाव और कवरेज में उत्कृष्ट पत्रकारिता करने के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीपांकर घोष के लिए। और ये दीपांकर घोष कौन है? तो ये इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34वें क्वेश्चन में कुछ किताबें हैं, मतलब कि कुछ पुस्तक लिखी गई हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, ऐसे ही लिख दी हैं। तो जो पुस्तक है, एक पुस्तक लिखी गई है, इसका विमोचन किया गया है, जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। तो सियासत में सदस्यता, ये पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। और ये पुस्तक लिखी गई है जो बिहार विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार। तो विजय कुमार के द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी गई है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, उनके द्वारा ये पुस्तक विमोचित की गई है। नेक्स्ट जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन, ये पुस्तक लिखी है निरुपमा यादव ने। और ये भारत के बास्केटबॉल जो टीम है उसके सबसे कम उम्र के जो कप्तान हैं जिनका नाम है विशेष भृगुवंशी, तो उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन, जिसके लिए निरुपमा यादव ने लिखा है। और ये पुस्तक कब लॉन्च होगी? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होगा 29 अगस्त के दिवस पर इस पुस्तक के लिए लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट बुक की। तो नेक्स्ट बुक है ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट नाम से अभी एक पुस्तक लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैथ्यू मैककनोगे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये मैथ्यू मैककनोगे ये कौन है? तो ये अमेरिका के एक अभिनेता हैं जो कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। तो इन्हीं के द्वारा ये ग्रीन लाइट नामक पुस्तक लिखी गई है। और इसका जो विमोचन किया जाएगा वो सितंबर 2020 में किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35वें क्वेश्चन पे नेशनल और इंटरनेशनल सारी नियुक्तियाँ हैं। तो गुयाना के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो अभी आपके लिए पता होगा गुयाना में चुनाव हुए थे जिसमें कि जो पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो उस पार्टी के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद इरफान अली, तो इनके द्वारा चुनाव जीता गया था। तो मोहम्मद इरफान अली अब गुयाना के नए राष्ट्रपति बनेंगे और ये स्थान लेंगे डेविड आर्थर ग्रेजर का। किसका स्थान लेंगे? डेविड आर्थर ग्रेजर का। बात करें गुयाना की, तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में है। मुद्रा है यहाँ की गुयानीज डॉलर। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो HDFC बैंक के नए MD तथा CEO के रूप में RBI ने नियुक्त किया है शशिधर जगदीशन के लिए। तो शशिधर जगदीशन के लिए HDFC बैंक का नया MD तथा CEO नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये आदित्य पुरी की जगह लेंगे। और आदित्य पुरी ये अक्टूबर 2020 में ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, मतलब कि ये रिटायर हो जाएंगे आदित्य पुरी। और उस समय ही अक्टूबर में ही शशिधर जगदीशन के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया जाएगा। अगर बात करें आदित्य पुरी की, तो आदित्य पुरी की से मैं आपके लिए बात बता दूं, जब HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, तो 1944 से और अब तक ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी बैंक के CEO के पद पर रहने वाले ये पहले CEO भी बने हैं। मतलब कि भारत के किसी भी बैंक के सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाले CEO बने हैं कौन? आदित्य पुरी। अब आप ही लगा लीजिए 1904 से ये हैं CEO और आज 2020 हो गई, तो कितनी? लगभग 26 वर्ष हो गया, लगभग नहीं 26 वर्ष हो गया। तो इतने लंबे समय तक अभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक का CEO नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत खास बात है इनकी आदित्य पुरी की। और अब कौन बन जाएंगे? तो अब बन जाएंगे शशिधर
जगदीशन। बात करेंगे HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और समर ट्रीट अभियान लॉन्च किया था HDFC बैंक ने, हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी भी किया था HDFC बैंक ने। और उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट केयर योजना भी लॉन्च की थी HDFC बैंक ने। और ई किसान धन ऐप एक लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है जयदीप भटनागर की। तो नेक्स्ट नियुक्ति हुई है जयदीप भटनागर। ये आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये जगह लेंगे ईरा जोशी की। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो के जो आकाशवाणी समाचार विभाग है, तो इस विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर के लिए और ये ईरा जोशी की जगह लेंगे। नेक्स्ट जो नियुक्ति हुई है वो BR चौधरी की हुई है। ये एयर मार्शल BR चौधरी हैं। ये भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। मतलब कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो पश्चिमी कमांड है उसके प्रमुख बने हैं BR चौधरी, एयर मार्शल BR चौधरी। और ये जो जगह लेंगे, मतलब कि ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये एयर मार्शल B सुरेश को रिप्लेस करेंगे। अगर बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना के लिए 7 कमांडों में विभाजित किया गया है और इसी में ये है पश्चिमी वायुसेना कमांड, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसके प्रमुख कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके प्रमुख हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर के लिए मनाया जाता है। और ये जो भारतीय वायुसेना है ये दुनिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी वायुसेना है। बात करते हैं नेक्स्ट नियुक्ति की, तो जैगुआर लैंड रोवर के CEO बनाए गए हैं। इनका नाम है थियरी बोलो। क्या नाम है इनका, तो थियरी बोलो इनका नाम है, जो कि जैगुआर लैंड रोवर के CEO बनाए गए हैं। और जैगुआर लैंड रोवर ये जो कंपनी है ये टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी है, मतलब कि टाटा कंपनी के द्वारा ये जो कंपनी है इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उर्जित R पटेल की। आप सभी को पता होगा उर्जित R पटेल ये कौन है, तो ये RBI के 24वें नंबर के गवर्नर थे का मतलब ये है कि ये अब गवर्नर नहीं है, ये पूर्व गवर्नर थे RBI के। किस नंबर के, तो ये 24वें नंबर के। तो ये ग्रेट ईस्टिंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है 5 वर्ष के लिए। तो भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपिंग कंपनी है जिसका नाम है ग्रेट ईस्टिंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो इसी के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है उर्जित R पटेल के लिए, उर्जित R पटेल। और बात करें इस कंपनी की, शिपिंग कंपनी की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और MD कौन है, तो ये इनका नाम है भारत सेठ। MD मतलब आप लोग जानते होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक। और बात करें उर्जित R पटेल की, तो आपके लिए पता होगा उर्जित R पटेल अभी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। क्यों चर्चा में रहते, तो अभी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स नाम से पुस्तक लिखी थी उर्जित R पटेल ने। और कुछ समय पहले ही उर्जित R पटेल के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं अंतिम अपॉइंटमेंट की, तो ये अंतिम अपॉइंटमेंट हुआ है केतन पटेल का। ये कौन है, तो केतन पटेल ये HP जो HP कंपनी है, HP कंपनी का मतलब ये है जो लैपटॉप निर्माता जो कंपनी है HP, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं केतन पटेल। कौन बने हैं, तो ये केतन पटेल जो लैपटॉप निर्माता कंपनी है HP, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगर बात करें HP की, तो HP इसकी स्थापना, यहाँ HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब समझ लीजिएगा। HP का मतलब है जो HP लैपटॉप निर्माता कंपनी है उसकी बात चल रही है। तो इसकी स्थापना 1939 में की गई है, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हैं बिल हैबलेट और डेविड पैकार्ड। अब बात करें अगर HP की, तो HP की फुल फॉर्म होती क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है बिल हैबलेट और डेविड पैकार्ड। अब यहाँ पे जो बिल हैबलेट है, अगर हैबलेट के लिए आप लिखोगे तो H से लिखोगे और डेविड पैकार्ड लिखोगे तो पैकार्ड जब लिखोगे तो P से लिखोगे। तो ये जो संस्थापक हैं इनके सरनेम का पहला वर्ड लिया गया है। इनके सरनेम का H वर्ड और इनके सरनेम का H लेटर, मतलब कि लेटर लिया गया है। तो HP इन दोनों के सरनेम से ही बना है HP, जो कि एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। कहाँ की, तो USA की ये कंपनी है जिसके अभी MD बनाए गए हैं केतन पटेल। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं समाप्त, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, खैर कोई बात नहीं। तो वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।